हाँ सा सकला भाई और बहना ने राम राम, राधे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो आपा लोगा की जकी राजस्थान का इतिहास की जकी सीरीज चल रही भी राजस्थान का इतिहास का मायने आपा लोग जो मेवाड़ को वंश पढ़े। मेवाड़ का वंश का मायने चल रहा गुहिल वंश। मेवाड़ को इतिहास पढ़ रहे। तो मेवाड़ का इतिहास का मायने आपने जबकि पहली क्लास हुई मेवाड़ के इतिहास की भी पहली क्लास का मायने का गुहिल वंश को संस्थापक कौन और मेवाड़ का उपनाम काय काय बोला जाता और ये गुहिल वंश की उत्पत्ति क्यों हुई बातचीत आप पढ़ ली। और एक गुहिल वंश का बाद का मायने गुहिल वंश की कति शाखा बनी वे भी अपा लोग देखो अपा पढ़ ली है काल। तो आज अपा पढ़स्या ई गुहिल वंश का जका शासक का जका राजा हा ब्या राजा के बारे का मान पढ़स्या। तो गुहिल वंश को जो संस्थापक हो जो गुहिल वंश ने चलायो छो पहला पोते भी राजा को ना हो गुहादित्य और जिसको ना हो गुहिल वो गुहिल हो वो आपका ना हो काय बना दियो ये गुहिल वंश ना बना दियो। और आपकी जगह पहली राजधानी बाकुन बना दी नागदान बना दी। एक के बाद में एको प्रतापी शासक आवे स्यों शक्तिशाली जो शासक हो वो राजा हो भी राजा को नाम हो बप्पा रावल। तो आज की जगह आपने क्लास उसी बप्पा रावल का ऊपर ही उसी पूरी की पूरी बप्पा रावल का बारे का मान जितनी भी जानकारी है वह जानकारी आज आप प्राप्त कर सकते। बप्पा रावल कौन हो या बप्पा रावल भी आवे कटी और कट्ठा भी बुका का मान बप्पा रावल भी आवे इन कोई कंफ्यूज होने की कोई बात को नहीं है। और वो मेवाड़ को इतिहास है मेवाड़ का इतिहास का मान आपा लोग आज पढ़सिया गुहिल वंश है और गुहिल वंश का मान आज आपा पढ़सिया बप्पा रावल या बप्पा रावल। अब देखो ये है बप्पा रावल का चित्र। ये गुहिल वंश का मायने शिव प्रतापी शासक हो बप्पा रावल और एक कार्यकाल हो देखो 713 लगा रहे 753 तक मान लो जावा शिव प्रतापी सूर्यवंशी शासक हो। अब देखो एक बारे का मायने व्याख्या करना थोड़ी चर्चा कर लेवा कहीं कहीं। देखो बप्पा रावल काल करता है 713 से 754 ईस्वी। ये ध्यान रखना ये समय काल है इसका ये थोड़ा बहुत ध्यान में रख लेना ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा आए तो हमें पता लगता है इस चीज का कि इसका समय काल ये था। अब देखो ये बप्पा जी आपने बप्पा जी रावल का वास्तविक नाम कायम हो गई काल बोल से काल को काल बोल से या काल बोल से बहुत बढ़िया नाम हो बप्पा बप्पा इन पुकारता किंतु इको वास्तविक नाम का हो काल भोज। काल को भोजन करने वालों काल भोज बोला है और त्रुकान बगाड़ने वालों भी को नाम ही काल भोज नाम बोला अच्छो नाम हो अच्छी राशि को। अब देखो बप्पा जो रावल हो भी बप्पा रावल को गुरु को नाम का हो हरित ऋषि का अनुयायी था। वो छोटो सो जो टाबर हो वो वर्तमान कमाए बप्पा जी हाथ को ये हरित ऋषि की गाया चलता धीरे 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 हरित ऋषि का द्वारा इको बहुत ज्ञान की अच्छी प्राप्ति हुई और हरित ऋषि के सहयोग ही वो कायम बनो मेवाड़ को शासक बन गया। और बप्पा रावल जी कुछ दिन बाद का मायने गाया चराता चराता जो को मान मौर्य शासक मान मौर्य एक ही सेवा का मान चले हुए। देखो सेवा के मायने जाने के बाद का मायने राजस्थान का मायने तुर्का का मुगला का आक्रमण है। तो मान मौर्य का जगह भी सेनापति वे सेनापतिया ने कोई भी सेनापति इशू को नहीं हो जो तुर्का को सामना कर देवा है या मुगला को सामना कर देवा तो भी टाइम का मायने ओ बिड़लो कौन उठाया पूरो को पूरो ओ जो बप्पा रावल हो ओ बप्पा रावल की शरण में वो भी टाइम है मान मौर्य की सेना का मायने हो और मान मौर्य कह दियो भाई ओ बप्पा रावल जी क्यों मुगला को सामना तो मैं कर दे थाने कोई चिंता करने की जरूरत को नहीं थे था को मेवाड़ के ऊपर बढ़िया तरीका राजपाट कर।
तो बप्पा जी सेना का साथ का मायने और की को सामना कर रहे हैं, मुगलों को सामना कर रहे हैं। मुगलों को सामना करता करता, मुगलों ने खदेड़ता खदेड़ता वे अफगानिस्तान तक चले गए बप्पा जी। तो बप्पा जी को भी टाइम हौसलो उमंग हो गयो का भाई मैं एक सलीम, एक तुर्कान, एक मुगला ने पराजित कर दिया तो मान मोरी तो अपना काय चीज है भाई। ये मान मौर्य ने भी बाद कमाए बप्पा जी आज को पराजित कर दियो और मेवाड़ के ऊपर वापस काय कर दियो, आपको आधिपत्य स्थापित कर दियो, खुद राजा बन गया है बप्पा जी। अब देखो शुरुआत का माइन तो काय चीज हवे का हारित ऋषि। तो अपन परीक्षा की दृष्टियों अपन ओ ध्यान रखना है कि बप्पा जी रावल को गुरु कौन हो, तो हारित ऋषि की कहा चला था। अरे एक और भी ध्यान रखना है कि काल भोजकिन बोलता गुहिल वंश का मायने बप्पा रावल ना बोलता। और जो को बप्पा हो, बप्पा ने मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ के ऊपर काय कर लियो भाई, अधिकार कर लियो। ये हरानो पहले इस 734 ईस्वी पहले ओ किन हरा दियो भाई, ओ सलीम ना हरा दियो। सलीम किसो मुगलों को शासक हो अफगानिस्तान तक एक पीछे पीछे दौड़ है। वो बप्पा जी आज को पीछे पीछे दौड़ तो सलीम का पीछे चले गए अफगानिस्तान तक और भी जगह बिन पराजित करे और आपका भांजन है जो को बैठ को शासक बना दियो। और बप्पा जी वापस की जगह आ गया है, मेवाड़ आ गया है। और मेवाड़ आने के बाद का मायना हरित ऋषि का कहना हूं, बाद का मायने ई का सहयोग हूं, ई गुरु का सहयोग हूं, ई मान मौर्य ने पराजित कर दिया और मेवाड़ के ऊपर है शासन, आपको आधिपत्य और खुद राजा ए बप्पा जी बन गया। और इस टाइम का मायने राजधानी किसी है भाई नागदा। अभी ध्यान रखनी है, देखो शुरुआत का मायने जकी गुहिल वंश की राजधानी व नागदा ही गुहादित्य के द्वारा जकी टाइम के मायने गुहिल वंश की स्थापना करी बी टाइम के मायने। अब देखो मान मौर्य बप्पा रावल का काय हो गई, मानो जा मामू हो क्या, मामू मामू बोलता। अब देख लो अगली चीज 734 में चित्तौड़ के अंतिम मौर्य राजा को मान मौर्य से चित्तौड़ दुर्ग जीत लिया। अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग का 12 का मायना पा एक छोटी सी क्लास ले कर चित्तौड़ दुर्ग को निर्माण पूर्ण करवायो। क्योंकि देखो ये 734 पहला ये चित्तौड़ के ऊपर किरो अधिकार हो, मौर्य को अधिकार हो। तो इस चित्तौड़ दुर्ग को निर्माण भी का चित्रांकन मौर्य के द्वारा करवायो, मौर्य शासक। अब ये चित्तौड़ के ऊपर है जो को अंतिम मौर्य शासक हो, भी मौर्य शासक को का नाम हो मान मौर्य। और ये मान मौर्य हो मानो जावे है वो बप्पा जी को गाय हो भाई मामू, बप्पा जी को मामू हो। और अब भांजा साहब ये भांजा है जो मामा जी ने हरा और आप गद्दी के ऊपर बैठ गया। कद बैठा 734 का में। और भी आप लोग ध्यान में रखना है। और एक बाद का मायन अपन कायम बता रहे हैं कि बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार करने के बाद में भी अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। अब देखो नागदा पहला भी थी, चित्तौड़ के ऊपर अधिकार हो गया किसको, बप्पा रावल को। और ध्यान रखना अधिकार होने के बाद का मायन भी राजधानी चित्तौड़ की किसी, मेवाड़ की किसी नहीं भाई, नागदा की नागदा ही। ध्यान रखना है बप्पा रावल का टाइम भी नागदा ही। और यूं पहले जगह शासक कहा गोहिल वंश का वह की भी राजधानी का ही नागदा ही। देखो बप्पा रावल ने नागदा में एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया। वो प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इफेक्ट में तो एकदम रट लियो थे खाटो। तब बप्पा रावल का द्वारा की जगह नागदा का मायने एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया। और वो प्रश्न 12वीं फर्स्ट ग्रेड का माइंड पूछे हुए का एक लिंग मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया या किसने करवाया, तो वो आदमी कौन हो भाई, बप्पा रावल। बप्पा रावल किस वंश को शासक हो, गोहिल वंश को शासक हो। वो आपा लोगों ने ध्यान रखना है। और किस जगह करवायो, नागदा का मायने। क्यों करवायो का राजधानी नागदा। चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करने के बाद में भी
अब बप्पा जी आज को आपकी राजधानी चित्तौड़ ने कौन बनाई, और नागदा की नागदा ही रहने दी, और नागदा का माइन एक मंदिर बनवा दियो, वो मंदिर हो एकलिंग जी को मंदिर। अब देखो नागदा का एकलिंग मंदिर भगवान शिव का मंदिर है। अब देखो एक लिंग को मतलब है लिंग को अपन पूजा करा, अब भगवान शिव की पूजा करा, शिवलिंग है ना, इस तरीकों ही वो शिवलिंग है। देख वो एक लिंग है, और एक लिंग को क्या मंदिर है, भगवान शिव जी को है, शंकर भगवान को मंदिर है। अब एक लिंग मंदिर कैलाशपुरी का निर्माण एक लिंग जी को कुल देवता मानते हैं। अब देखो अब इस जगह कहीं आयो, एक नई चीज निकल रहा है अपने सामने का, गोहिल वंश का कुल देवता किस है, एक लिंग जी, ठीक है नी। एक लिंग जी को जो मंदिर को निर्माण है वो कौन करवायो, बप्पा रावल करवायो। किस जगह करवायो, नागदा का माइन करवायो, और नागदा वर्तमान में किस जगह है, उदयपुर का माइन। किस जगह भाई, उदयपुर में। नागदा गोहिल वंश की कहीं भाई शिव प्राचीन राजधानी, ठीक है नी। और बप्पा रावल का द्वारा कत्ता कत्ता अच्छा काम करया। पहला तो इस चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करियो, चित्तौड़ के ऊपर अधिकार करो। भी टाइम चित्तौड़ को शासक कौन हो, मान मौर्य, मौर्य शासक है। ये मान मौर्य भी कहीं बोले जावा है कह चित्तौड़ को अंतिम मौर्य शासक है। अगली चीज, अब बप्पा रावल जी राजा बन गया। राजा बनने के बाद का मायने अच्छा अच्छा काम भी करे, प्रजा ने सुखी रखने वास्ते। क्योंकि एक शिष्य हुआ अरबी का यदि अच्छा गुरु है तो वो आपका प्रजा ने या आपकी जो जनता है भी जनता ने कभी दुख कौन देगा। तो राजा जी, हाँ राजा जी बनता बनता वे कहीं चलाए हुए मेवाड़ का मान सोने का सिक्का चला दिया, और वे सोने का सिक्का आज का कता ग्रेन का 115 ग्रेन, कता ग्रेन का 115 ग्रेन का सिक्का चला दिया। क्या का सिक्का चलाया, वे सोने का सिक्का चलाया। वो भी ध्यान रखना, बप्पा रावल के द्वारा जगह सोने का मेवाड़ का मान सिक्का चलाया, वह सोने का सिक्का को वजन का तो हो 115 ग्रेन, ध्यान में रखना है। बप्पा रावल मुस्लिम सेना को हराते हुए गजनी चले हुए, किस जगह तक, गजनी अफगानिस्तान तक, पीछे 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 सलीम के पीछे पीछे भागते हुए। अरे और गजनी तक जाने के बाद का मायने बिने जो बप्पा रावल हो और राजा हो बट को गजनी को भी, गजनी के राजा को नाम को काई ना हो सलीम, और सलीम ने अपनी जगह हरा दियो, और सलीम ने पराजित करे और अपने भांजे को गजनी को काय बना दियो, राजा बनार वापिस मेवाड़ की ओर, वापिस चित्तौड़ की ओर आ गया। और वापिस आने के बाद का मायने ये बप्पा जी आज को ईमान मौर्य पराजित करे। पहला तो एक ही जगह गया, गजनी चला गया, गजनी हूं, गजनी में इस सलीम ने पराजित करने के बाद का मायने वापिस आ रहे 734 का मायने, 734 ईस्वी का मायने बप्पा रावल का द्वारा चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर दिया। अब अगला प्रश्न, कुछ फैक्ट है, एक इतिहासकार है बप्पा रावल का बारे का मैंने एक अच्छी चीज बताई कि बप्पा रावल हो जो कहीं चीज ही किसी व्यक्ति हो, किसी महान व्यक्ति हो भी के बारे का मैंने वो एक इतिहासकार है, वो अपा लोगन कहीं कह रहे हैं। देखो इतिहासकार को नाम है सीवी वैद्य, सीवी वैद्य। वो सीवी वैद्य है जो को बप्पा रावल का बारे का मैंने छोटी सी बात बताई है का एक व्यक्ति को तुलना की है, अरबी व्यक्ति को का नाम है चार्ल्स मार्टेल, चार्ल्स मार्टेल। और वो चार्ल्स मार्टेल कट को भाई फ्रांस को, और ध्यान रखना है वो चार्ल्स मार्टेल कट को निवासी हो फ्रांस को। ये वो तुलना की है भाई वो बप्पा रावल का भाई, वो जो इतिहासकार सीवी वैद्य हो वो आ चीज बताई है कि बप्पा रावल ने और जो यूरोप को या चार्ल्स मार्टेल ये दोनों समान है। क्यों आ भाई, जग प्रकार का चार्ल्स मार्टेल हो
जको विरोध का मायने तुर्का को आक्रमण करण खातर मैं को सामनो कर्यो बिया को बिया ही वो बप्पा रावल है जको राजस्थान का मायने तुर्का को सामनो तुर्का ने पकाया या मुगला ने पराजित करया मुगला ने खदेड़ दिया। ये तरीकों एको काई है ये इका समकक्ष मान्य है और इसकी तुलना बप्पा रावल की तुलना क्यों कर दिया भाई चार्ल्स मार्टिन और वो इतिहासकार को नाम काई है सीवी बेदी। अब देखो अब भारत में तुर्कों के आक्रमण को बप्पा रावल के द्वारा रोका जा रहा था। मतलब भारत में भारत में जिया जिया तुर्क आक्रमण कर रहे या मुगल आक्रमण कर रहा मैं को रोकने को कार्य भारत का माइन कौन कर रहे हो बप्पा रावल बे प्रकार ही विरोध का माइन जगह तुर्क आक्रमण होता मैं तुर्क आक्रमण में रोकने को कार्य कौन करियो चार्ल्स मार्टेल के द्वारा क्यों जाए जना ही या दोनों व्यक्तियों ने समान रूप में देखा जावे जना ही वो सीवी वैद्य की हो ये दोनों व्यक्ति है इनकी तुलना बराबर होनी चाहिए। एक अच्छा व्यक्ति है दोनों ही देखो आप आपका क्षेत्र का मायने दूसरा को आक्रमण रोक रहे हैं जो तुर्का को आक्रमण है जो नहीं होने देखो चार्ल्स मार्टेल कहाँ का निवासी था भाई फ्रांस को निवासी हो वो भी ध्यान रखो। अगली चीज अब बप्पा रावल की जिकी उपाधियां बप्पा रावल उपाधियां ग्रहण करी राजा बनने के बाद का 734 का मायन बप्पा रावल मान मौर्य ने पराजित कर दियो आपका मामा ने और चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया बिक बाद का मायने ई बप्पा रावल ने ये उपाधियां धारण की एक नाम बप्पा रावल एक तो हिंदू सूरज सूर्य की तरह हिंदुआ को सूर्य की तरह क्या चमक रहे बी की तरह ये हिंदू सूरज था और राजगुरु गुरुआ का गुरु राजगुरु और चकवे चकवेयों का मतलब है अतो शक्तिशाली है अतो बलवान है जो भारत का मायने जका आक्रमणकारी हाथों के बयान भी डटने को दिया वापिस खदेड़ दिया और खदेड़ तो ये बप्पा रावल जी आज को गजनी तक चला गया और गजनी तक का क्षेत्र का मायनजार भी बैन पराजित कर आ गया और बैंक की राजधानी के ऊपर अधिकार कर लिया जना वो भी ध्यान रखना है ये तीनों की तीनों उपाधियां परीक्षा की दृष्टियों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ लोग प्रश्न अब पूछा जा सका है कि बप्पा रावल की कौन सी उपाधि नहीं है आजकल यहाँ अगला प्रश्न ज्यादा पूछा जाए तो ये तीनों की तीनों ध्यान रखनी है पहली है हिंदू सूरज दूसरी है राजगुरु और तीसरी है चकवे की उपाधि ये तीनों की तीनों है जिसकी आप लोगों ने ध्यान रखनी है वो बप्पा रावल के बारे का माहिती आगे देखो अब देखो बप्पा रावल के बारे का मायने कुछ प्रशस्तियां हैं कुछ लेख हैं कुछ प्रशस्तियां लिखी गई है मैं के बारे का मायने चर्चा करा कि किसी प्रशस्ति है वह काई कह रही है बप्पा रावल का बारे का मायने काई जानकारी अपन दे रही है और बप्पा रावल का बारे का मायने काई बता रही है कि किसी भी व्यक्ति हो कतो शक्तिशाली हो कतो महान हो काई काई आपको काम करियो थोड़ी ये प्रशस्तियां आप पढ़ से जहाँ आप लोग वो भी पता चला यहाँ प्रशस्तियों का वास्तव वो महान व्यक्ति हुए देखो बप्पा रावल से संबंधित प्रशस्तियां पहली प्रशस्ति है रणकपुर प्रशस्ति रणकपुर की जगह रणकपुर का जैन मंदिर है पाली का मायने रणकपुर प्रशस्ति है हर ये रणकपुर प्रशस्ति का रचयिता कौन है दीपक या दीपक वो प्रश्न बार आए हो साहित्य फॉरेस्ट गार्ड का मायन का फॉरेस्ट गार्ड का मायन आज चीज पूछी गई का रणकपुर प्रशस्ति और सेकंड ग्रेड का मायन तो ये रणकपुर प्रशस्ति को रचयिता कौन हो दीपक और रणकपुर प्रशस्ति कद की है 1439 की वो भी ध्यान रखना है और ये प्रशस्ति का मायने बप्पा रावल के बारे का मायने काई चीज बताई है देखो बप्पा रावल और काल भोजगु अलग अलग व्यक्ति है ये दो व्यक्ति है और ये पहले आप कहीं पढ़ो का जो बप्पा रावल हो बिको वास्तविक नाम हो कालभोज जबकि आपने प्रशस्ति है रणकपुर
पाली कमाइन 1439 की, और एक की रचयिता है दीपा, और या देपाक, और देपाक है या वो दीपा है जो को कह रही है ई कमाइन ई प्रशस्ति कमाइन लिखियो है का जो को बप्पा रावल है और काल बोझ है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, न कि वो काल बोझ हो जो को एक वास्तविक नाम है। तो बहुत बढ़िया चीज बता दी। ठीक है, अगली प्रशस्ति कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ कद क्या है 1460 की, वो भी ध्यान रखो। ये प्रशस्ति का मायने ये बप्पा रावल के बारे का मायने कहीं बताओ आप लोग। देखो बप्पा जी, हाँ बप्पा से लेकर राणा कुंभा तक के राजाओं के विरुद्ध उपलब्धियों और युद्धों विजयों का वर्णन है। अब देखो जिक्या कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है कद की 1460 की है, और किक द्वारा लिखेड़िया वो भी ध्यान रखना है कवि अत्रि और इको पुत्र है एक महेश का द्वारा, ये दोनों बाप बेटा, यहाँ दोनों बाप बेटा को नाम एक प्रशस्ति के ऊपर है, और भी प्रशस्ति का मायन आ चीज लिखेड़ी है क्या जो को बप्पा रावल है, बप्पा रावल लगा रहे राणा कुंभा तक जता भी मेवाड़ का जगह शासक किया भी मेवाड़ का शासका की वह मेवाड़ का राजा की जबकि भी उपलब्धियां हैं जबकि भी विजय है वह विजय का बारे का मायन पाई है वर्णन करेडो है कि का मायन करेडो है ये कीर्ति प्रशस्ति का मायन है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति का मायन है, और आ कीर्ति प्रशस्ति है आ कद की है 1460 की है, इको भी अपन ध्यान रखना। अब तीसरी प्रशस्ति है कुंभलगढ़ की, कद क्या है कुंभलगढ़। अरे एक कुंभलगढ़ प्रशस्ति को रचयिता कौन है कान्हा व्यास। ये ध्यान रखो मिलान वाला कई बार ये प्रश्न है नहीं, ये मिलान वाला बहुत आवे कह रणकपुर प्रशस्ति को रचयिता देपा क्या दीपा हो, और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को रचयिता कौन है कवि अत्रि और महेश हो गया, ये दोनों बाप बेटा, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति को कान्हा व्यास हुआ, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी कद की है 1460 की। वो कर्म भी कई बार पूछ ले, वो भी ध्यान क्या रणकपुर तो 1439 की है, और जबकि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वह 60 की है, और कुंभलगढ़ प्रशस्ति है वह भी 1460 की है, किंतु यहाँ का रचयिता है जिका यहाँ का लिखी ये प्रशस्तियां ने वह लोगों को अपन ध्यान रखना है किसी व्यक्ति है जो किसी प्रशस्तियां लिखी। अभी कुंभलगढ़ का मायना अपन कहा कह रहे का कुंभलगढ़ प्रशस्ति को रचयिता तो कौन है कान्हा व्यास, और कद की 1460 की। एक का मायने बप्पा रावल का 12 का मायन कहा बताया है का बप्पा रावल को ब्राह्मण या विप्र वंशीय बताया गया है, का बप्पा जी आज को कहा भाई ब्राह्मण, और जबकि यू पिछायो का मान मोर यो जो मामू है ना, तो और इस जगह कहीं दे रही है कुंभलगढ़ की प्रशस्ति है वह कान्हा व्यास के द्वारा रचित है। एक मायन बप्पा जी के बारे में बताया है कि बप्पा जी आज का ब्राह्मण आ, तो अभी पूछी जा सका आप लोगों ने कि इसी किसी प्रशस्ति है जकी प्रशस्ति का मायन बप्पा रावल ने कहीं बताया है का ब्राह्मण बताया है, तो ब्राह्मण किसी प्रशस्ति का मायन बप्पा रावल ने बता दियो कुंभलगढ़ प्रशस्ति का मायन, वो ध्यान रखना आप लोगों ने। और काल भोज और बप्पा रावल दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, वह चीज अपने किसी प्रशस्ति का मायन पता चला है रणकपुर का मायन, और रणकपुर प्रशस्ति को रचयिता कौन है देपाग या दीपा है, और कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति है अभी 1460 की है, और इको रचयिता है कवि अत्रि और बिको बेटो है महेश है ना। और ये प्रशस्ति का मायन जबकि कीर्ति स्तंभ वह कीर्ति का वर्णन करिए राणा बप्पा रावल लगा राणा कुंभा तक का जता भी मेवाड़ का राजा हा मैं की कीर्तियां मैं को यशो कहान मैं की विजय मैं लोगों की उपलब्धियां काई काई ही मैं की वे कति कति विजय करी मैं का बारह का मायन ही आ कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो अपन वर्णन करी है बता रही है। अगली चीज अब देखो आप प्रशस्ति हैं
4 नंबर, एक लिंगनाथ के दक्षिण द्वार पर एक प्रशस्ति है। अब एक लिंग जी को मंदिर कौन करवायो, इको निर्माण करवायो भाई बप्पा रावल का द्वारा। आ चीज आप बार पढ़ ली। और इका दक्षिण द्वार का ऊपर एक प्रशस्ति है, और ध्यान रखना है भी प्रशस्ति को रचयिता कौन है, महेश भट्ट। किसो एक लिंग प्रशस्ति, और एक लिंग प्रशस्ति की जगह है मेवाड़ में, और मेवाड़ का मायने आ है कद की 1488 की है, और इको रचयिता कौन है, महेश भट्ट। और ये प्रशस्ति का मायने बप्पा रावल ने कहा बताया है कि बप्पा रावल के सन्यासी होने का उल्लेख है कि बप्पा रावल जी का भाई एक सन्यासी व्यक्ति एक सन्यासी को जीवन जीता। अब क्यों बता दियो, ये तो ये जाने या तो भी हरित ऋषि के कारण या अंत का मायन हो सका है कि बप्पा रावल जी राजपाट छोड़कर एक सन्यास धारण कर लियो। तो एक लिंग प्रशस्ति बता रही है कि बप्पा रावल जो काया भाई सन्यासिया, और है कद की 1488 की है, और 1488 की है। ये एक लिंग प्रशस्ति को रचयिता कौन है, महेश भट्ट। और महेश भट्ट बप्पा रावल के बारे का मायन काई चीज बता गया है कि बप्पा जी हाज को काया एक सन्यासिया साधु संत बन गया लास्ट में। अब अगली चीज है वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति, ये वैद्यनाथ प्रशस्ति को रचयिता है रूप भट्ट। कौन है भाई, ये रूप भट्ट। देखो 5 प्रशस्तियां पढ़ दी। रणपुर प्रशस्ति, एक बाद का मायन आपा पढ़ी कीर्ति स्तंभ और कोमलगढ़ प्रशस्ति और एक लिंगनाथ प्रशस्ति, और 5वीं प्रशस्ति किसी आपा कने वैद्यनाथ प्रशस्ति। वैद्यनाथ प्रशस्ति को रचयिता कौन है, रूप भट्ट का द्वारा रचेड़ी है, और एक मायन का चीज बताई है। ये देखो 5 प्रशस्तियां आ गई। 5 का मायने बप्पा रावल का बारे का मायन छोटी छोटी बातें बताई है, जगह कारण आपा कैसा वास्तव का मायन बप्पा जी आज को बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा। कुछ इन ब्राह्मण भी बता दिया का बप्पा जी आज को ब्राह्मण। कुछ आज जगह रणकपुर जाने प्रशस्तियां हैं, ब्याह का मायन तो बप्पा जी ने कह दियो भाई ये काल बहुत जो अलग व्यक्ति हो, बप्पा जी जो अलग व्यक्ति हो। और कीर्ति स्तंभ है वह में ये सौगान मिला। अब देखो वैद्यनाथ जी की प्रशस्ति का संग्राम सिंह द्वितीय के काल में 1719 में लिखी गई है। कद की है 1719। इनको कर्म भी ध्यान रख लिया थी। सारे के सारे ये 5 प्रशस्तियां हैं, 5 प्रशस्तियां आपा कर दी है ना। 5 को कर्म आपा लोगों ने ध्यान रखना है। अब की बार ज्यादा से ज्यादा वो कर्म पूछ जा सके। 100% श्योर है कि किसी प्रशस्ति है या कालानुक्रम वो व्यवस्थित करो। तो जो कि वैद्यनाथ प्रशस्ति है वह वैद्यनाथ प्रशस्ति संग्राम सिंह द्वितीय हो विक काल की है, और संग्राम सिंह द्वितीय हो जो कद को है 1719 में लिखी गई है। और 1700 वैद्यनाथ प्रशस्ति में हरित ऋषि बप्पा रावल को मेवाड़ साम्राज्य का उल्लेख है। अब देखो वैद्यनाथ प्रशस्ति कहीं कह रही है का ये मेवाड़ का ऊपर बप्पा रावल ने जो राजा बनायो भी राजा बनाने को मुख्य उद्देश्य की रो भाई हाथ के को ये आपका गुरु को हो, और गुरु को नाम का हो हरित ऋषि हो। एक को मतलब वो इतिहास बहुत सही है। प्रशस्तियां आ चीज मिलना ये चीजा मिलना आपा लोगों को पता लगे ये राजा आपको राजपाट करता शासन करता। और शासना की जानकारी अपन क्या मिले लिखित का मायन आपा लोगों ने मिलेड़ी है जना आपा प्रमाण है जो एकदम सटीक है का वास्तव का मायन ये चीज है। अब देखो ये 5 प्रशस्ति पड़ी। देखो 5 प्रशस्ति किसी किसी 1 नंबर की प्रशस्ति रणकपुर की आपको टाइम पीरियड आपा लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है ना। जबकि रणकपुर जी की प्रशस्ति कद की 1439 ध्यान रखना है। और जो को इको रचयिता है भी को ध्यान रखना है। रणकपुर प्रशस्ति को रचयिता कौन हो, बेपा क्या दीपा। और
ई प्रशस्ति का मायन बप्पा रावल का बारह का मायन काई बताएड़ो है कि बप्पा रावल है और काल वो जगह दोनों अलग अलग व्यक्ति है। एक बात का माने जिसकी दूसरी प्रशस्ति है वह कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कद की लिखी है 1460 की है, वो भी ध्यान रखना। हर ये कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति को रचयिता कौन है, एक तो कवि अत्रि है और एक महेश है, ये दोनों बाप बेटो। और एक मायने काई चीज बताई है कि बप्पा रावल बप्पा रावल लगा रे राणा कुंभा तक जका भी मेवाड़ का शासक हुआ, वह मेवाड़ की शासका की उपलब्धियां हैं, वह की विजय है, वह के बारे का मायने वर्णन है, वह के बारे का मायने आपा लोगन बताए। तो वो भी ध्यान रखना है अपन। एक बात का मायने जिकी प्रशस्ति आवे वह कुंभलगढ़ किया था, कुंभलगढ़ राजसमंद के मायने वर्तमान के मायने। और एक कुंभलगढ़ जिकी प्रशस्ति है भी को रचयिता कौन है, कान्हा व्यास है। ये दोनों जिकी प्रशस्तियां है कीर्ति और कुंभलगढ़, ये दोनों 1460 की है, वो आप लोग ध्यान में रखना। ये दोनों की दोनों है 1460 की है। ये जिकी प्रशस्तियां सारी प्रशस्तियां का मायने एक बप्पा रावल के बारे का मायने चर्चा करिए जना ये प्रशस्तियां 8 लेगी। और कुंभलगढ़ में कहीं कह रही है कि बप्पा रावल जी कहीं भाई ब्राह्मण आए, ए ब्राह्मण। आपको टाइम पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान में रखना है क्योंकि टाइम पीरियड पूछे जा सके। और एकलिंग की प्रशस्ति है, एकलिंग प्रशस्ति है, एकलिंग प्रशस्ति कद की है 1488 के। इको एकलिंग प्रशस्ति को जो को रचयिता है वो है महेश भट्ट। और ये महेश भट्ट के द्वारा आ चीज बताई है कि जो बप्पा रावल जी आवे काया सन्यासिया मोड़ा बन के लास्ट वो भी ध्यान रखना है। और वैद्यनाथ प्रशस्ति है बाकी ये रूपनाथ भट्ट की है, रूपनाथ है भट्ट की है। अंतिम प्रशस्ति है जिकी है की के बारे में अपन वर्णन करिए बप्पा रावल का बारे में। और आ कद की है आ 1719 की। तो आज अपन लोग ई क्लास का मायने बप्पा रावल के बारे में चर्चा करी। बप्पा रावल गोहिल वंश को शिव प्रतापी शासक हो और वो गोहिल वंश को शासक है, चित्तौड़ के ऊपर है। जब वो मान मौर्य राजा हो भी मान मौर्य पराजित करे आपको राजा बने तो प्रतापी शासक। एक बाद का मायने गोहिल वंश मुख्य रूप को स्टार्ट हो। यहाँ देखा आमतौर पर है तो गोहिल वंश 566 का मायन गुहादित्य के द्वारा राजधानी बनाई गई नागदा और गोहिल वंश की जगह स्थापना कर दी। और गोहिल वंश का मायन शिव प्रतापी शासक मान्य जावे है बप्पा रावल। और बप्पा रावल को जो समय काल हो वो 713 लगार 754 तक हो। और 734 का मायने बप्पा रावल जी काई करी हो ये चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लियो हो, चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लियो किन हरार आपका मामन मान मौर्य पराजित कर दियो, चित्तौड़ के ऊपर अधिकार भी के बाद का मायने बप्पा जी की उपाधियां भी पढ़ लिया है ना। हिंदू सूरत चकवे की उपाधि ऐसी महान महान बहुत बढ़िया उपाधियां धारण करता क्योंकि हमें योग्यता ही वह योग्यता के कारण है। कुछ जगह का वैद्य हा कुछ कवि हा वे कवि जगह कहीं के देता उपाधि दे देता। आज भी बहुत बहुत है जगह लोगों ने जगह उपाधियां अच्छी अच्छी मिला है क्योंकि वे विषय काम करें जिसे काम कर सी विषय बयाना उपाधियां मिल सी वो भी ध्यान रखना। अब देखो आज जबकि आपने क्लास ही नहीं भी क्लास का मैंने आपा कहीं पढ़ियो बप्पा रावल का बारे का मान अच्छी तरीके से चर्चा करें। अब काल की जबकि क्लास उसी भी काल की क्लास का मायने गोहिल वंश को जो आगलो शासक उसी भी के बारे का मान चर्चा करते हैं। अलट बप्पा रावल का बाद का मायने गोहिल वंश को आगलो शासक है अलट, अलट के बारे का मायने कल चर्चा करते हैं। धीरे धीरे जगह मेवाड़ का शासक है वह मेवाड़ का शासक के बारे का मायने अपनी भाषा का मायने या अच्छी तरीकों पढ़ रहे आपो इतिहास और मेवाड़ को इतिहास पढ़ से। तो दोस्तों मित्रों यदि था लोगों ने यदि क्लास पसंद आवे तो सारा मित्रा का साथ का मायने शेयर करो
और सगला ई क्लास को फायदो ले सके, गनो फायदो मिल सके, क्योंकि इतिहास एक संशय है। सारा लोगों के बीच का माइन वो संशय बनड़ो रहेगा का इतिहास में कई तरीकों पढ़ना चाहिए। इतिहास जब अपन लोग अपने व्यवहारिक जीवन के ऊपर उतार देखा, जब भी पतो लाग सी कि किशोर राजा कहीं हो, अपना व्यवहारिक जीवन हो इन जोड़ पड़ना चाहिए इतिहास में, जना ही आपा ये चीज ना समझ पासिया कह राजा शासन करता, अच्छो शासक चलाता, एक बारे का मैं जानकारी अपन पटू पटू मिल रही। ये कुछ चीजें है जो कि अपन याद रखनी पड़ती। तो थे लोग क्यों ज्यादा ये वीडियो शेयर करोला और दोस्तों का साथ का मैंने और ये क्लास को सारा लोग फायदो ले सके। तो अगली क्लास आप काल कर मेवाड़ का इतिहास की तीसरी क्लास। पहली क्लास का मैंने आप मेवाड़ का जो इतिहास हो, भील वंश की उत्पत्ति हुई, उसको संस्थापक कौन हो और एक मेवाड़ में काई काई बोलता, कुछ उपनावा या के बारे में चर्चा कर ली। और दूसरे पार्ट का मैंने आपा लोग बप्पा रावल जी भी बप्पा रावल जी के बारे में मैंने अच्छी तरीके पढ़ लियो। और तीसरी क्लास का मैंने आपा पढ़ बप्पा रावल जी के बाद का मैं जो भील वंश को आगलो शासक बनो अलर्ट है भी के बारे में चर्चा कर। तो जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।